आदेश आदेश जय मां काली। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे आज मसान के बारे में। देखो, जहाँ तक भी हमारा वीडियो पहुँच सकता है, ये हम चाहते हैं कि दूर दूर तक पहुँचे। देखो, एक चीज़ है, वीडियो को ना लाइक किया करो, आगे शेयर भी किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है, ताकि वीडियो और लोगों के साथ और लोगों के पास जा सके, ठीक है। और खैर, इसी चीज़ को हमारी दक्षिणा समझ लिया करो कि हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो इस पर कमेंट लाइक किया करो, और ज़्यादा बढ़ेगा तो और लोगों के पास जाएगा, तो ज़्यादा लोगों का भला हो सकेगा। बाकी हमने कभी कहा नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे भी काफ़ी लोगों के हमें जो है फ़ोन वगैरह आते रहते हैं और समस्याएं हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो रह जाते हैं, काफ़ी लोग जो भटकते रहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, कई बार गलत व्यक्ति का हाथ लग जाता है, फंस जाते हैं वहाँ पर, उनका काम नहीं होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो लोग जो है ठगी से बच सकेंगे। हम तो जो है सीधा साफ मन है हमारा, हम तो सीधा ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी हमें कोई किसी बात की शर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पाप नहीं किया, गलत नहीं किया, जो है सो है। और हमारे जैसा व्यक्ति जो है यूट्यूब पर आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, पता नहीं, हमें शायद कभी कभी लगता है कि पता नहीं ये अजीब सा साधक है, कैसा है, कौन है। साधनाएं देखते हैं तो गलत साधनाएं डाली हुई हैं, मंत्र टूटे फूटे डाले हुए हैं। तो यूट्यूब के ऊपर तो ये सब बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो साधक हैं वो कम हैं, बोलने वाले ज़्यादा हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है। बाकी जो है आज मसान के ऊपर बोलेंगे हम, क्योंकि विषय तो बहुत हैं बोलने के लिए, और तंत्र एक समुंदर की तरह है और गहराई भी समुंदर की तरह ही है। देखो, हमें तो अलग से, हमको तो कुछ कहना नहीं है इसमें, लेकिन जो चीज़ इस समय हो रही है, जो दिक्कत आ रही है लोगों की, उसके बारे में बोलेंगे। देखो, तंत्र जो है ना, तंत्र में कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसमें एक शक्ति आती है मसान। देखो, क्यों ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण तो कोई ना कोई होगा। इसके पीछे जो है ना, एक तो कारण है कि बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसको ये हर काम में इस्तेमाल होता है, अच्छे बुरे हर काम करता है। तीसरा, ये तीव्र बहुत होता है, ताकतवर बहुत होता है। ये कुछ खासियतें हैं जिसकी वजह से ये है ना, अपने आप में एक अलग शक्ति बन जाती है। अब यही कारण होते हैं तांत्रिक, जो जिस तरीके से तांत्रिकों ने काम करना होता है, चाहे हम ही हैं, हम ही क्यों ना हो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है मसान का प्रयोग जब करते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है और ये काफ़ी तीव्र काम करता है। जहाँ दूसरी शक्तियों को भोग वगैरह देना पड़ता है, आवाहन करना पड़ता है, अच्छे से चीज़ का शमशान जाना पड़ता है। कई बार ये तो चलते चलते जो है, कई बार इसको आदेश कर दें तो ये काम करके चला आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है इसका प्रयोग करना। और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस शक्ति का जो प्रयोग है, लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे किसी के साथ दुश्मनी है, उसके घर में डाल दिया। अब उसके घर में ये चला तो गया, लेकिन उसके घर में, उसी घर में जब महीने बाद कैसी हालत करेगा ये कोई नहीं जानता। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मसान छोड़ने के बाद उसी घर में कत्ल हो गया। यानी कि ये इतना घर का माहौल इतना ख़राब कर देता है, गाली गलौज, ये झगड़ा वगैरह तो आम बात हो जाती है। सर फट जाते हैं लोगों के, क्योंकि जब ये हावी होता है ना किसी के शरीर पे, तो वो अपने आपा खो देता है। जब आपा खो देता है तो पता ही है आपको, जब आपा कोई व्यक्ति खो देता है तो खून तो किसी का निकलना ही होता है फिर। तो आजकल तो घरों में वैसे ही लड़ाइयाँ होती हैं, और अगर किसी घर में तंत्र कर दिया जाए तो वो तो ये समझ लो कि आग के ऊपर घी वाला काम कर जाता है।
तो पहली बात है कि अगर अचानक से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा बिना वजह, आपका घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, यानी कि गाली गलौज करता जा रहा है बिना वजह, अच्छा समझदार व्यक्ति इस तरीके से कर रहा है, तो उसके पीछे ये समझ लो कि किसी ने कुछ करवा दिया है। दूसरा, इसका जो है महिलाओं के ऊपर एक गंदा प्रयोग बहुत होता है, बहुत ही भद्दा प्रयोग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म जो है माँ ही देती है। तो जिस कोख से वो खुद निकला होता है, तो कुछ हरामी लोग जो है ना उसी को ही बांध देते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए मौत भी एक छोटा दंड है, जो इस तरीके से किसी की कोख बंधवा देते हैं। हमें तो ये बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं है, यानी कि ये समझ लो कि भद्दा प्रयोग है। हाँ, कोई जो है और प्रयोग होते हैं बदला लेने के लिए, हम मानते हैं कि चलो बदला लेने के लिए किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रयोग हैं जो ज़्यादा भद्दे कर देते हैं लोग। ठीक है, कई बार बच्चों के ऊपर कर देते हैं मसान को। अब 10-10 साल के बच्चे तो कहते हैं भगवान का रूप होते हैं बच्चे कहते हैं मन के सच्चे होते हैं। बच्चे किसी को कुछ बिना वजह, मन में कोई भावना नहीं होती किसी को ठेस पहुंचाने की, इसलिए जो है बच्चे जो है ना मन के सच्चे होते हैं। तो बच्चों के ऊपर भी प्रयोग कर देते हैं, अपने दुश्मन के बच्चों के ऊपर। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, क्या इस दुनिया से ले जाना है। इस दुनिया में तो सदा कुछ रहा नहीं है, तो अगर इतना ही अब कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने गलत कर दिया, ठीक है, तब मान सकते हैं, क्योंकि फिर आप किसी के साथ गलत ना करो, क्योंकि जब आप गलत करते हो तो सामने वाला कल को जब बदला लेता है तो हो सकता है अगर तंत्र से ले रहा है तो आपका कुछ नहीं छोड़ेगा वो, चाहे घर में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको ख़त्म करने की सोचेगा वो, यानी कि सबका दुश्मन हो जाएगा वो। तो तब आपकी खैर नहीं है। तो आप थोड़ा ना, अगर आपका दुश्मन तांत्रिक है तो उससे ज़्यादा ना ही उलझो तो अच्छी बात है, और अपनी प्रोटेक्शन करके रखो। कोई शाबर मंत्र है उसको सिद्ध करके रखो, जो कि घर में एक पहरा लग जाता है, जिस दौरान जो है कोई दूसरी गलत आत्मा आपके घर में नहीं घुस सकती है। बाकी हम दिन ब दिन केस आ रहे हैं हमारे पास मसान के, हम सभी का जो है इलाज कर रहे हैं। बहुत सारी औरतों का इलाज किया है। औरतों का मसान बहुत ही बुरा हाल करते हैं, मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में बोला है। तो जो है अब हम बता तो सकते नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो हमसे बात कर सकता है, हम उसका इलाज करेंगे। और अगर किसी को सिद्ध करनी है ये शक्ति तो उसको सिद्ध भी करवाएंगे। अगर कोई साधना करना चाहता है तो बेझिझक हमको जो है फ़ोन कर सकता है। और बाकी ये नहीं है कि गलत काम हो रहे हैं तो उसको सिद्ध नहीं करना है, या हम बोलें कि भाई इससे गलत कार्य होते हैं हम सिद्ध नहीं करवाएंगे। भाई क्यों नहीं करवाएंगे, ये इतने अच्छे कार्य भी करता है, लोगों की तंत्र काट करता है। अगर किसी का कोख बंधन होता है तो इसी शक्ति से खोल दिया जाता है। तो ये शक्ति जो है ना, ये आम शक्ति नहीं है। आप इसको बच्चा ना समझिए इस शक्ति को कि बच्चा स्वरूप होता है इसका, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ी शक्ति है। आप कहीं आकार देख के या बच्चे की शक्ल देखकर इसको अंदाज़ा ना लगाएं शक्ति का। जो शक्ति आपकी खटिया खड़ी कर सकती है, क्या वो बच्चा शक्ति होगी? क्या उसे आप बच्चा समझते हैं? ये आपकी लंका लगा सकती है ये शक्ति, और आपसे पता नहीं कितनी ताकतवर है ये। इसलिए ये शक्ति आम नहीं है, ऐसे ही नहीं लोग सिद्ध करके बैठे हैं। बाकी इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, शायद फ़ायदों के बारे में तो इतना लंबा हो जाएगा तो हम बताएं। से कारोबार के लिए कर सकते हो इसका, बीमारी दूर कर सकते हो किसी की भी बीमारी, अगर कोई लाइलाज बीमारी लगी है तो उसमें भी ये सहायता कर सकता है। जैसे कि चोर बाल था, किसी को शायद सुना नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने आप में से कोई ऐसी बीमारी थी, शरीर ही अकड़ जाता था, और ये हमारे साधक ने अभी पिछले हफ्ते ही किसी की सही की है। यानी कि वो पूरा का पूरा शरीर अकड़ जाता था, नीचे वाला धड़ जो है ना एकदम से ख़त्म हो जाता था। और हमारे साधक ने रेलवे स्टेशन पे जो लड़का बैठा था तो उसको दिक्कत थी ये,
उसको बता दिया कि भाई साहब आपकी ये दिक्कत है, और वो बंदा बाद में इलाज करवाने के लिए हमारे साधक के पास गया और उसका इलाज किया उसने। और आज का दिन है और वो का दिन है, हफ्ता हो गया है, अभी तक उसको दोबारा कभी भी ये शिकायत नहीं आएगी और ना ही आएगी कल को। तो इसको सिद्ध करें। बाकी कोई भी इतना पागल नहीं है कि फालतू लोगों के ऊपर करता फिरेगा, ठीक है। इसको सिद्ध करें, अपने कारोबार में आप ले सकते हैं मदद इससे। बाकी हम खुद इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमने बताया, तो आप एक बार इसको सिद्ध करके इसका इस्तेमाल करके देखना, आपकी आंखों के सामने चमत्कार हो जाएगा। यानी कि दिन में ही आपको तारे नज़र आ जाएंगे, ऐसी शक्ति है ये। आपका जीने का तरीका ही बदल जाएगा। हमें याद है कि कुछ लोगों ने इसको सिद्ध किया और आज उनका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये इसी की शक्ति है। बाकी मसान की चर्चा जो है ना हमेशा होती रहेगी, ये ऐसी शक्ति है। बाकी अगर कोई लेडीज़ों के लिए बोलना चाहते हैं हम, जो महिलाएं हैं, अगर उनको जो है संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, कोई जब बच्चा बार बार जो है गिर जा रहा है या इस तरीके से कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो एक बार चेक करवाएं अपना कि कोई ऊपरी बाधा ना हो, क्योंकि डॉक्टर के पास बार बार जाना भी सही नहीं है। उसमें आपका पैसा और समय दोनों नष्ट होंगे। तो हो सकता है आप जो हमें इस समय को सुन रहा है, तो उसका कोई रिश्तेदार हो, उसकी बहन हो या उसकी वाइफ हो, या उसका कोई भी हो सकता है। अब ये नहीं पता है कि हमारी वीडियो किसके काम आ जाए। हमें लगता है कि हमारी एक वीडियो 2-3 लोगों के भी काम आ जाए तो ये सार्थक है इसको बनाना, हमारा ये मानना है। क्योंकि ये जो भला है ना, ये कहीं ना कहीं जो है करना चाहिए इस संसार में। क्योंकि हम अगर भला करते हैं तो ये संसार खुश रहेगा। अगर हमने भी गंद डालना हो इस संसार में, गलत करना हो, तो बहुत कर सकते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसा परमात्मा ने खूब दिया है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है हमें, ठीक है। बड़ा आश्रम है, महंगी ज़मीन है आश्रम की। बाकी जो है आप धन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया शक्ति है। लेकिन जो है ना थोड़ा इससे बच के रहें। अगर आपको महिलाओं को बार बार परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है पेट में और समस्या आ रही है, इसमें खासकर जो है स्मशान का ही होता है। या एक और बता दें कि अगर कोई छोटा बच्चा सपने में दिखाई देता है या घर में छोटा साया कोई भागता हुआ नज़र आता है, खेलता हुआ नज़र आता है, तो भी किसी को भी, पुरुष को, महिला को, किसी को भी, तो वो मसान का ही होता है। और क्या बताएं आपको अब। और बस इसको सिद्ध करें और अपने काम काफ़ी निकलवा सकते हैं आप इस शक्ति से। शमशान में बहुत कुछ ही दिनों के अंदर सिद्ध हो जाता है, तो इसकी खासियत ही खासियत है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय मां काली।